हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो चलो आज फिर हम करंट अफेयर के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। ये हमारी एक सीरीज़ है करंट अफेयर की, आपको काफ़ी एग्जाम्स में हेल्प होगी इससे। अभी जो भी आपके रिसेंट एग्ज़ाम आ रहे हैं आप उसी के हिसाब से इसको रिवाइज़ करना, तैयार करना, आपके काफ़ी क्वेश्चन जो हैं इससे कवर हो जाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट ये क्वेश्चन देखिए, हाल ही में प्रधानमंत्री के द्वारा मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला कहाँ रखी गई है। देखिए, हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद जी, ठीक है, उनकी बात हो रही है। अब इनके नाम पर कोई विश्वविद्यालय खोला गया है, ठीक है, यूनिवर्सिटी खोली गई है। किसने खोली है? प्रधानमंत्री ने। तो ये कहाँ पर खोली है? देखिए, ऑप्शन नंबर ए है मेरठ यूपी में, बी है भोपाल एमपी में, सी है भुवनेश्वर ओडिशा में, डी गुरुग्राम हरियाणा में। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए मेरठ से ही आ जाएगा, मेरठ यूपी में, ठीक है। तो ये मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की जो आधारशिला है वो प्रधानमंत्री ने कहाँ पर रखी है? मेरठ यूपी में रखी है, ठीक है, समझ आ गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किस राज्य को भूमि रिकॉर्ड डिजिटलीकरण में शीर्ष स्थान प्रदान किया गया है, ठीक है। मतलब कौन सा ऐसा स्टेट है जिसने अपनी जो भूमि के रिकॉर्ड है ना उसको डिजिटलाइज कर दिया है, ठीक है। तो उसमें जो पहले नंबर पर कौन आया है? तो पहले नंबर पर इसमें ऑप्शन नंबर ए है राजस्थान, बी है उत्तर प्रदेश, सी है बिहार और डी है मध्य प्रदेश, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश हो जाएगा। मध्य प्रदेश भूमि रिकॉर्ड डिजिटलीकरण में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है, ठीक है। तो पहले नंबर पर कौन आया है? मध्य प्रदेश आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आयोजित 24वें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन का आयोजन कहाँ स्थापित किया गया है? 24वें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस का सम्मेलन, ठीक है, तो ये कहाँ पर किया गया है? हैदराबाद में किया गया है। देखिए, अभी मैं ये जो ई राष्ट्रीय गवर्नेंस सम्मेलन क्या है, ठीक है, इन सब के बारे में भी मैं बात करूंगी, बट अभी तो डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर करा रही हूँ, ठीक है। बाकी जब हम टॉपिक करेंगे ना करंट अफेयर के तो वहाँ पे हर चीज़ को डिस्कस करके चलेंगे हम, ठीक है। तो अभी आप डायरेक्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्योंकि एग्जाम बहुत पास में है, तो आप लोगों का रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। तो 24वें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर हुआ है? हैदराबाद में हुआ है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पहला ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है, ठीक है। तो पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? ऑप्शन नंबर ए हैदराबाद, बी लखनऊ दिया इसने, सी जयपुर और डी गुरुग्राम। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, हैदराबाद में, ठीक है। तो देखिए, 24वें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन का आयोजन भी हैदराबाद में हुआ है और पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन भी हैदराबाद में ही हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार के द्वारा जारी मरुस्थलीकरण और भूमि क्षरण एटलस किस संस्था के द्वारा प्रकाशित किया गया है? देखिए, अभी एक एटलस जारी किया गया है केंद्र सरकार के द्वारा, उसमें कहाँ कहाँ पर भूमि का क्षरण हो रहा है और कहाँ पर मरुस्थलीकरण हो रहा है ये दर्शाया जाएगा, ठीक है। तो इसमें पूछ रहा है कि वो कौन सी संस्था है, इंस्टीट्यूट है जिसने ये प्रकाशित किया है, ठीक है, ये रिपोर्ट प्रकाशित किया या फिर ये एटलस जारी किया है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए है स्पेस एप्लीकेशन सेंटर इसरो अहमदाबाद, दूसरा है बी वन अनुसंधान संस्थान देहरादून, सी केंद्रीय शुष्क भूमि कृषि अनुसंधान संस्थान हैदराबाद और डी है IIMM हैदराबाद। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, स्पेस एप्लीकेशन सेंटर इसरो अहमदाबाद। देखिए, अगर कुछ लोग इसमें ना ऑप्शन नंबर सी लगा सकते हैं कि केंद्रीय शुष्क भूमि कृषि अनुसंधान, क्योंकि किसकी बात कर रहा है? मरुस्थलीकरण की बात कर रहा है और भूमि क्षरण की कर रहा है। तो आपको थोड़ा सा ना यहाँ ध्यान देने की जरूरत होगी, आपको याद करना होगा, क्योंकि एग्जाम में ना ऐसी गलतियाँ होती हैं, ठीक है। हम ना कभी कभी लिंक करते हैं तो वो लिंक हमारा गलत हो जाता है, ठीक है। तो इसमें आप याद रखिए ऑप्शन नंबर ए स्पेस एप्लीकेशन सेंटर इसरो अहमदाबाद इसका आंसर होगा, ठीक है। तो जो मरुस्थलीकरण और भूमि क्षरण का जो एटलस है वो कौन प्रकाशित करेगा? स्पेस एप्लीकेशन सेंटर इसरो अहमदाबाद प्रकाशित करेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया है, 31 अगस्त 2021 को पहली बार 9 न्यायाधीशों ने एक साथ सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों के रूप में शपथ ली है, ठीक है। मतलब देखिए, वैसे तो शपथ लेते ही हैं बट एक साथ शपथ लिया है 9 न्यायाधीशों ने, ठीक है। तो ये पूछ रहा है कि इनमें से कितनी महिला न्यायाधीश सम्मिलित थी, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए है 1, बी है 3, सी है 4 और डी है 2। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 3 महिला न्यायाधीश थी इसमें, ठीक है, और 6 थे पुरुष न्यायाधीश, ठीक है। तो देखिए, 31 अगस्त 2021 को पहली बार 9 न्यायाधीशों ने जो सुप्रीम कोर्ट में शपथ लिया उसमें से 3 महिलाएं थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
धोलावीरा जिसे यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। ठीक है, सबसे पहले तो आप यहीं से एक क्वेश्चन बनता है कि क्या धोलावीरा यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है। ठीक है ना, आपसे कई बार ना कई ऑप्शंस दे देगा और पूछ लेगा कि इनमें से कौन सा यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है, उसमें एक ऑप्शन होगा धोलावीरा। ठीक है, तो पहले तो इस क्वेश्चन को आंसर समझ के याद कर लो आप। ठीक है, तो कि जो धोलावीरा है वो यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखो क्या है कि ये किस राज्य में उपस्थित है। ठीक है, तो धोलावीरा देखो गुजरात में है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है हरियाणा, बी दिया है गुजरात, सी दिया है उत्तर प्रदेश और डी दिया है राजस्थान। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, गुजरात। ठीक है, तो गुजरात में धोलावीरा स्थित है जो कि यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया गया है। यूनेस्को से रिलेटेड तो कोई भी क्वेश्चन आए, ठीक है ना, कोई भी सांस्कृतिक धरोहर हो, ठीक है, वो आप याद कर लेना, वो आपको क्वेश्चन में देखने को मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार की विधानसभा ने राज्य का पहला खेल विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए एक विधेयक पारित किया है। ठीक है, मतलब पहला खेल यूनिवर्सिटी स्टार्ट करेंगे वो, और ऐसा कौन से राज्य की विधानसभा में कानून आया है, एक विधेयक आया है। तो देखिए ये है ऑप्शन नंबर ए मणिपुर, बी है बिहार, सी मेघालय, डी है सिक्किम। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बिहार। बिहार वो विधानसभा है, बिहार की विधानसभा ने खेल विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए एक विधेयक पारित किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश के पहले मूवेबल फ्रेश वाटर टर्मिनल एक्वेरियम की स्थापना कहाँ की गई। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए है भोपाल, बी है बेंगलुरु, सी है जयपुर और डी है रांची। तो इसमें बेंगलुरु ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। जो मूवेबल फ्रेश वाटर टनल एक्वेरियम है वो बेंगलुरु में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने बर्ड फ्लू के कारण एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए इसे आपदा घोषित किया है। ठीक है, जो एवियन इन्फ्लुएंजा है उसके वायरस के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए उसमें वायरस वो आपदा घोषित किया है। तो वो ऑप्शन नंबर ए केरल सही हो जाएगा। ठीक है, केरल ने ऐसा किया है, वहाँ पर ये वायरस काफ़ी फैल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रतले पन बिजली परियोजना किस राज्य या यूटी में स्थापित है। ठीक है, रतले पन बिजली परियोजना, तो ये है जम्मू कश्मीर में। ठीक है, इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है जम्मू कश्मीर, बी लद्दाख, सी उत्तराखंड, डी हिमाचल प्रदेश। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, जम्मू कश्मीर। ठीक है, रतने पन बिजली परियोजना जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, 2 एक्सप्रेसवे पर हवाई पट्टी निर्मित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है। ठीक है, 2 एक्सप्रेसवे पर हवाई पट्टी निर्मित करने वाला, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश। ठीक है, अच्छा ये एक्सप्रेसवे पट्टी क्या है ये देख लो आप, ये है एक तो आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे। ठीक है, दूसरा है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। ठीक है, ये 2 एक्सप्रेसवे कौन से हैं, एक तो आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, ये है बांगरऊ उन्नाव के निकट है। ठीक है, और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे सुल्तानपुर के निकट है। ठीक है, सुल्तानपुर के निकट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी रेलवे ने किस राज्य में वाघई बिलीमोरा के बीच 107 वर्ष पुरानी नैरो गेज हेरिटेज ट्रेन सहित 3 ट्रेनों की सेवा को स्थायी रूप से बंद करने का निर्णय लिया है। ठीक है, देखिए जो रेल की सेवाएं थी ये 107 वर्ष पुरानी थी। ठीक है, और इसमें ये पश्चिमी रेलवे से संबंधित है, आप ये भी देख लो। ठीक है, तो इस देखते हैं अभी कौन सी है वो, ये कौन से राज्य से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए है महाराष्ट्र, बी तमिलनाडु, सी गुजरात और डी पश्चिम बंगाल। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, गुजरात। ठीक है, गुजरात आता है, देखो पश्चिमी रेलवे में आता है हमारा गुजरात। पश्चिमी रेलवे ने किस राज्य में वाघई बिलीमोरा के बीच 107 वर्ष पुरानी नैरो गेज हेरिटेज ट्रेन सहित 3 ट्रेनों की सेवाओं को स्थायी रूप से बंद करने का निर्णय लिया है, वो है ऑप्शन नंबर सी गुजरात। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किस राज्य सरकार ने भूमि के स्वामित्व संबंधी धोखाधड़ी रोकने के लिए, ठीक है,
क्या रोकने के लिए? भूमि से संबंधित धोखाधड़ी को रोकने के लिए प्रत्येक भूमि को 16 अंक का डिजिट पहचान देने की बात की है, ठीक है, निर्णय लिया है, ठीक है। 16 अंकों का विशिष्ट पहचान संख्या, जैसे हमारा आधार कार्ड है ना, ऐसे ही ये भूमि के जो रिकॉर्ड होते हैं ना, उनके लिए भी एक 16 अंकों का डिजिट संख्या निर्धारित की जाएगी, ठीक है, उससे पहचान होगी, ठीक है। तो इसमें देखो अब कौन सा स्टेट है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो देखिए, किस राज्य सरकार ने भूमि के स्वामित्व संबंधी धोखाधड़ी को रोकने के लिए प्रत्येक भूमि को 16 अंक का विशिष्ट पहचान संख्या जारी करने का निर्णय लिया है? वो ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किस वर्ष तक भारतीय रेल को विश्व में पहली प्रदूषण रहित रेलवे बनाने का लक्ष्य रखा गया है? ठीक है, मतलब प्रदूषण रहित रेलवे बनाएंगे हम, और ये टारगेट हमने कब तक का रखा है? वर्ष 2030 तक रखा है, ठीक है, वर्ष 2030 तक। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, वर्ष 2030 तक, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन क्या है, किस वर्ष तक भारतीय रेलवे को विश्व में पहली प्रदूषण रहित रेलवे बनाने का लक्ष्य रखा गया है? तो वह ऑप्शन नंबर सी, वर्ष 2030 तक, ठीक है, वर्ष 2030 तक जो है हम प्रदूषण रहित रेलवे बनाएंगे अपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री विज्ञान प्रतिभा परीक्षा आयोजित करने का निर्णय लिया है? ठीक है, मुख्यमंत्री विज्ञान प्रतिभा परीक्षा ये किसने लिया है? ये ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, दिल्ली ने डिसीजन लिया है, ठीक है। दिल्ली ने क्या डिसीजन लिया है कि मुख्यमंत्री विज्ञान प्रतिभा परीक्षा आयोजित की जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट, कर्नाटक का नवनिर्मित 31वां जिला कौन सा है? ये आपसे पूछा जा सकता है, ये इम्पोर्टेंट है। कर्नाटक का जो नया 31वां जिला है वो कौन सा है? ठीक है, तो देखिए हम्पी तो पहले से ही है, इसमें बेलगाम भी पहले से ही है, रामनगर भी, अभी जो नया बना है वो है विजयनगर, ठीक है। कौन सा है? विजयनगर, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, विजयनगर, ठीक है। तो अगर आपसे पूछे कि कर्नाटक का नवनिर्मित 31वां जिला कौन सा है, तो आप बोलेंगे ऑप्शन नंबर बी, विजयनगर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में मोनाल पक्षी की कलगी को टोपी पर लगाकर पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है? ठीक है, तो पहली बात तो आप ये देखिए, जो मोनाल पक्षी है उसकी कलगी को टोपी पे लगाते हैं, ठीक है, हमें तो ये भी नहीं पता था। अब दूसरा देखो कि प्रतिबंध लगा दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश में, ठीक है, हिमाचल प्रदेश में ऐसा किया जाता था तो वहाँ पर बैन कर दिया इसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किस राज्य में कोविड वॉरियर मेमोरियल स्थापित किया गया? हाँ, ये इम्पोर्टेंट है, कोविड वॉरियर मेमोरियल स्थापित किया गया है। कहाँ पर स्थापित किया गया है? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ओडिशा में, ठीक है। तो ओडिशा में कोविड वॉरियर मेमोरियल स्थापित किया गया है, ठीक है। तो अब आप ऑप्शन देख लीजिए, इन सब में ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में स्थित करलापाट वन्यजीव अभ्यारण्य में हेमरेज सेप्टिमिया के कारण 6 हाथियों की मृत्यु हो गई? देखिए किसके कारण मृत्यु हुई है, पहले तो आप ये देखिए, इस बीमारी का नाम देखिए, हेमरेज सेप्टिसीमिया, ठीक है, हेमरेज सेप्टिसीमिया के कारण हुई है। और कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य है ये भी याद रखिए, करलापाट वन्यजीव अभ्यारण्य, ठीक है, करलापाट वन्यजीव अभ्यारण्य में। और किस कारण से मौत हुई है? हेमरेज सेप्टिमिया से, ठीक है, क्योंकि ये दोनों भी क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब उस स्टेट का नाम देख लेते हैं, वो आ जाएगा ओडिशा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ओडिशा। तो ओडिशा में करलापाट वन्यजीव अभ्यारण्य में हेमरेज सेप्टिमिया के कारण से 6 हाथियों की मौत हो गई, ठीक है। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले का नाम बदल करके कौन सा नया नाम रखा गया? देखिए अभी हाल फिलहाल में बहुत सारी चीज़ों के नाम बदले गए हैं, कहीं पर राज्य का नाम, कहीं पर रेलवे स्टेशन का नाम, कहीं पर किसी जगह का नाम बदला गया है, ठीक है। तो आपको सब याद रखने हैं क्योंकि ये क्वेश्चन में देखे जाते हैं। अब ऑप्शन नंबर 55 हो जाएगा, मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले का नाम बदलकर कौन सा नया नाम रखा गया? तो ये हो जाएगा नर्मदापुरम, ठीक है। नर्मदा नदी कहाँ से गुजरती है? मध्य प्रदेश से, ठीक है। तो आप इससे याद रखना, होशंगाबाद जिले का नाम बदल करके अब नर्मदापुरम रख दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट दिया है इसमें, किस राज्य को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को बेहतर ढंग से लागू करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? ठीक है, देखिए जो केंद्र सरकार है उसने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना लागू की थी, ठीक है।
और उसको सबसे अच्छे ढंग से किसने लागू किया है अपने यहाँ पर, तो आ जाएगा उत्तर प्रदेश, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश ने इसको शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है इसमें, क्योंकि इसने अपने यहाँ पर काफ़ी अच्छे से इस चीज़ को लागू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा, मौन मेडिकल कॉलेज की स्थापना किस राज्य में की गई है। देखिए मौन मेडिकल कॉलेज है ये, ठीक है। मौन मेडिकल कॉलेज की स्थापना की गई है नागालैंड में। कहाँ पर, नागालैंड में की गई है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, इससे कई क्वेश्चन बनेंगे आपके। देखिए अमर जवान ज्योति का राष्ट्रीय युद्ध स्मारक में विलय, ठीक है। अमर जवान ज्योति आपकी इंडिया गेट पे जलती है, ठीक है। तो ये देखिए इंडिया गेट नई दिल्ली में स्थित है और 50 वर्ष से प्रज्वलित अमर जवान ज्योति की लो फ्लेम ऑफ अमर जवान ज्योति को 21 जनवरी 2022 को राष्ट्रीय युद्ध स्मारक नेशनल वॉर मेमोरियल में विलीन कर दिया गया है, ठीक है। अमर जवान ज्योति का उद्घाटन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा 26 जनवरी 1972 को भारत पाक युद्ध 1971 में शहीद हुए भारतीय सैनिकों की स्मृति में किया गया था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे 25 फरवरी 2019 को राष्ट्रीय युद्ध स्मारक का उद्घाटन किया और इस स्मारक में ग्रेनाइट पत्थरों का स्वर्ण अक्षरों में 25,942 शहीद सैनिकों के नाम पर अंकित किया है, ठीक है। तो देखिए अभी जो इंडिया गेट पर हमारी जो नई दिल्ली में इंडिया गेट पर जो हमारी अमर जवान ज्योति जलती थी, ठीक है ना, वो स्टार्ट तो किसने की थी, इंदिरा गांधी जी ने शुरू की थी। और क्यों की थी, जो भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था 1972 में और उसमें जो हमारे सैनिक शहीद हुए थे उनकी याद में की थी, ठीक है। तो अब ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया है, 25 फरवरी 2019 को एक राष्ट्रीय युद्ध स्मारक का उद्घाटन किया, ठीक है। इसमें क्या है, ग्रेनाइट के पत्थर पर जो सोने के अक्षरों में उन शहीदों के नाम लिखवाए गए हैं, ठीक है। तो अब जो है ना, जो राष्ट्रीय युद्ध स्मारक है और जो अमर जवान ज्योति है उन दोनों को मिला करके एक कर दिया गया है, ठीक है। अच्छा ये अभी ना कुछ आप जो है ना जो नए सीएम बने हैं विभिन्न स्टेट के वो देख लो अभी, ठीक है। देखिए पंजाब में अभी इलेक्शन हुए थे, तो पंजाब में अभी आम आदमी पार्टी के से जो हैं वो चरणजीत सिंह चन्नी बने हैं, ठीक है। तो अभी पंजाब के सीएम है चरणजीत सिंह चन्नी, ठीक है, चरणजीत सिंह चन्नी। और गुजरात से हैं भूपेंद्र पटेल, ठीक है, गुजरात से हैं भूपेंद्र पटेल। अच्छा उत्तराखंड से है पुष्कर सिंह धामी, कौन है, पुष्कर सिंह धामी। कर्नाटक से है बसवराज बोम्पई और असम से है हिमंता बिस्वा शर्मा, हिमंता बिस्वा शर्मा, ठीक है। असम से थे। और अब ये पुडुचेरी से एन रंगास्वामी और तमिलनाडु से है हमारे M.K. स्टालिन, ठीक है, M.K. स्टालिन। और अब कुछ राज्यपाल भी देख लो, वनडे एग्जाम्स में तो यहीं से पूछ देते हैं, ठीक है। पंजाब में है बनवारी लाल पुरोहित, ठीक है। अभी देखो पंजाब के सीएम कौन बने थे, चरणजीत सिंह चन्नी, ठीक है। और वहाँ पर राज्यपाल कौन बन गए, बनवारी लाल पुरोहित, ठीक है, बनवारी लाल पुरोहित। अच्छा तमिलनाडु में देखो आप, तमिलनाडु में अभी मैंने आपको बताया था सीएम कौन बने थे, M.K. स्टालिन बने थे, ठीक है। और वहाँ के राज्यपाल कौन है, R.N. रवि, ठीक है, राज्यपाल कौन है, R.N. रवि। और जो सीएम है वहाँ के M.K. स्टालिन बने हैं, ठीक है। ऐसे उत्तराखंड में अभी नव निर्वाचित सीएम कौन है, हमारे पुष्कर सिंह धामी, कौन है, पुष्कर सिंह धामी। और राज्यपाल कौन है वहाँ के, लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, ठीक है, लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, ठीक है, ये सेवानिवृत्त है। अच्छा फिर देखो नागालैंड के हैं जगदीश मुखी, असम के राज्यपाल, नागालैंड का अतिरिक्त प्रभार है इनके ऊपर, ठीक है ना। जो असम के मैंने बताया था अभी उसके सीएम कौन बने थे, हिमंता बिस्वा शर्मा बने थे, ठीक है। और जो उसके जो राज्यपाल का भार भी इन्हीं के ऊपर है, किनके ऊपर है, जो नागालैंड के राज्यपाल है जगदीश मुखी, ठीक है। कोई भी राज्यपाल दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, ठीक है, बशर्ते कि राष्ट्रपति उसको यह उत्तरदायित्व सौंपे, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है कर्नाटक, ठीक है, हाँ कर्नाटक। अभी कर्नाटक के सीएम कौन बताए थे मैंने, बसवराज बोम्पई बताए थे, ठीक है, बसवराज बोम्पई। और वहाँ के राज्यपाल हैं थावर चंद गहलोत, ठीक है, थावर चंद गहलोत। ऐसे ही झारखंड के राज्यपाल कौन है, झारखंड के हैं रमेश बैसई। और हरियाणा के सीएम तो सबको पता है, ठीक है। और जो राज्यपाल हैं वो बंडारू दत्तात्रेय हैं, ठीक है ना। और मनोहर लाल खट्टर हमारे सीएम हैं, ठीक है। हरियाणा के राज्यपाल कौन है, बंडारू दत्तात्रेय, ठीक है। और मिजोरम के कौन है,
मिजोरम के देख लो, मिजोरम के है डॉक्टर हरि बाबू कंबमपति, ठीक है, डॉक्टर हरि बाबू कंबमपति, ठीक है। और जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश के हैं मंगूभाई छगनभाई पटेल, मंगूभाई छगनभाई पटेल, ये हैं मध्य प्रदेश के राज्यपाल, ठीक है। और हिमाचल प्रदेश के हैं राजवेंद्र विश्वनाथ अरलेकर, राजवेंद्र विश्वनाथ अरलेकर, ठीक है। तो ये कुछ नए जो नए राज्यपाल बने थे कुछ, और नए सीएम बने थे, उनके नाम थे, ठीक है। वनडे एग्जाम्स में तो आता ही है, ये इंपॉर्टेंट है उनके लिए तो, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और देख लो आप, भारतीय रेलवे गार्ड का जो नाम था ना, उसको गार्ड बोलते थे, उसके नाम को बदल करके अब उसको ट्रेन मैनेजर बोलेंगे, ठीक है। तो जो रेलवे का गार्ड होता था उसका नाम बदल दिया गया है, अब उसको बोलते हैं ट्रेन मैनेजर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, ऑस्कर पुरस्कार के लिए भारत की कौन सी डॉक्यूमेंट्री फिल्म को नामांकित किया गया है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए है राइटिंग विद फायर, वाटर बरियल, पुष्पा, मरक्कर। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, राइटिंग विद फायर, ठीक है। इसको ऑस्कर के लिए नॉमिनेट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने देश की पहली इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट पॉलिसी लॉन्च की है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है केरल, बी तमिलनाडु, सी कर्नाटक और डी आंध्र प्रदेश। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी कर्नाटक सही हो जाएगा, ठीक है। कर्नाटक ने जो है पहली इंजीनियरिंग रिसर्च डेवलपमेंट एंड पॉलिसी लॉन्च की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में पहला वन चिकित्सा केंद्र फॉरेस्ट हीलिंग सेंटर स्थापित किया गया है, ठीक है। तो देखिए फॉरेस्ट के लिए तो उत्तराखंड ही लगाओ आप, वैसे हिमाचल भी हो सकता है बट मेनली उत्तराखंड ही होता है, ठीक है। आप देख सकते हो ना, हमारा वन विभाग भी उत्तराखंड में ही है, ठीक है। तो उत्तराखंड ने जो है पहला वन चिकित्सा केंद्र स्थापित किया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क कहाँ पर स्थापित किया गया है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क कहाँ पर स्थापित किया गया है। इसमें ऑप्शन नंबर ए तेलंगाना सही हो जाएगा, ठीक है। इसमें दिए हैं पंजाब, महाराष्ट्र, इनमें से कोई नहीं, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, तेलंगाना। तेलंगाना में पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क स्थापित किया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, पोस्को एक्ट के अंतर्गत किशोर की उम्र 18 वर्ष से घटा करके कितने वर्ष करने का निर्णय लिया है, ठीक है। देखिए पोस्को एक्ट और उसमें जो है ना, अब पहले बोलते थे ना 18 वर्ष की आयु का किशोर होगा, ठीक है। अब उसकी उम्र घटा दी है, ठीक है। अब आप जो है, अगर आपके किशोर की सीमा अब जो है 16, अगर कोई बच्चा जो है वो 16 साल का है तो अब वो किशोर की श्रेणी में आएगा, ठीक है। तो ये किसके तहत किया गया है, पोस्को एक्ट के तहत किया गया है। किशोर की आयु सीमा घटा दी है, अब 16 वर्ष हो गई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, मध्य प्रदेश और किस अन्य राज्य के बीच केन बेतवा लिंक परियोजना को लागू करने हेतु समझौता हुआ है, ठीक है। देखिए पहले तो ये देखिए आप, एक क्वेश्चन यहीं से बन रहा है कि केन बेतवा लिंक परियोजना किन दो राज्य के मध्य संपन्न होगी, ठीक है। तो देखिए मध्य प्रदेश और किसके बीच में, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, उत्तर प्रदेश के बीच में, ठीक है। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच में। आपसे ये भी पूछ सकता है कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच में कौन सी जो है ना लिंक परियोजना को लागू करने का समझौता हो, तो केन बेतवा लिंक परियोजना, ठीक है। मतलब इन दोनों में से आपको घुमा के कैसे भी पूछ सकता है, तो आप याद कर लो, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश राज्य के बीच में केन बेतवा लिंक परियोजना को लागू करने का समझौता हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है यहाँ पर, किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क स्थापित किया जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर देखने को मिलेगा एक न एक एग्जाम में, ठीक है। तो गुजरात में जो है भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क स्थापित किया जाएगा। गुजरात में भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क स्थापित किया जाएगा, ठीक है। देखिए गुजरात हमारा थर्मल स्थल से थोड़ा टच करता है ना, तो आप समझ ही रहे हो ना, तो सोलर वेव वहाँ पे ज़्यादा आएंगी, ठीक है, मतलब गर्मी ज़्यादा मिलेगी हमें, ठीक है। तो इस वजह से तो गुजरात में जो है भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क स्थापित किया जाएगा। अब ये मत बोलना कि राजस्थान में क्यों नहीं है, ठीक है। गुजरात के कच्छ केरन में स्थापित होने वाले इस सोलर पार्क की क्षमता 4.75 गीगावाट होगी और इसकी स्थापना राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम के द्वारा NTPC के द्वारा की जाएगी, ठीक है। इस संयंत्र में हरित हाइड्रोजन यानी कि ग्रीन हाइड्रोजन का वाणिज्यिक उत्पादन भी किया जाएगा, ठीक है। मतलब ये NTPC करेगा, इसका जो भी करेगा, और 4.75 गीगावाट इसकी क्षमता होगी, ठीक है। और यहाँ पर ग्रीन हाइड्रोजन का वाणिज्यिक उत्पादन भी किया जाएगा, ठीक है। और गुजरात में भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
इथेनॉल उत्पादन संवर्धन नीति, इथेनॉल उत्पादन संवर्धन नीति 2021 को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है। देखो इथेनॉल उत्पादन संवर्धन नीति की बात हो रही है, आप अंडरलाइन क्या करो यहाँ पे, इथेनॉल उत्पादन संवर्धन नीति, ठीक है। तो ये है कि ये कौन कर रहा है, बिहार कर रहा है। जो BRPSS वाले हैं वो इसको ध्यान में रखना, आपको ये क्वेश्चन पूछ सकता है। इथेनॉल उत्पादन संवर्धन नीति 2021 को लागू करने वाला पहला राज्य कौन है, बिहार है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल भारतीय स्थल भेड़ाघाट लमेत घाट किस राज्य में स्थित है, ठीक है। भेड़ाघाट और लमेत घाट कहाँ पर स्थित है। देखिए ये यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भी शामिल है। मैंने बोला था कि जो भी यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल हो, मतलब कोई सी भी सूची में ही क्यों ना हो, उसको आप ज़्यादा फोकस देंगे, ठीक है, ज़्यादा ध्यान से देखेंगे। और अभी यहाँ पर देखो कौन से स्थल की बात हो रही है, भेड़ाघाट और लमेत घाट की बात हो रही है, और ये कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में, ठीक है। तो यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल भारतीय स्थल भेड़ाघाट लमेत घाट मध्य प्रदेश में स्थित हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डिजिटल बाढ़ रिपोर्टिंग प्रणाली का उपयोग करने वाला पहला राज्य कौन सा है, ठीक है। डिजिटल बाढ़ रिपोर्टिंग प्रणाली का उपयोग करने वाला पहला राज्य कौन सा है, असम है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किस राज्य सरकार ने मिट्टी के खिलौने को GI टैग देने की मंजूरी दी है। देखिए GI टैग होता है ना एक, इससे क्या होता है कि अगर जिस चीज़ को मिल जाता है ना तो उसको ना उसका वो मिल जाता है, ठीक है, मतलब अब उसको उसकी मान्यता मिल जाती है, ठीक है ना। तो अब क्यों है ना, वो उसका मूल्य निर्धारित करता है, ठीक है। तो इसीलिए ये GI टैग क्या है, इसका पूरा कॉन्सेप्ट मैं जब करंट की क्लासेस बताऊंगी या ज्योग्राफी में भी मैं बता दूंगी, ठीक है, तो वहाँ पे बताऊंगी मैं। तो अभी इसका GI टैग है वो किसको मिला है, तमिलनाडु को मिला है। किसका, मिट्टी के खिलौने का। जो भी GI टैग मिले, चाहे किसी भी चीज़ पे मिले GI टैग, चाहे पत्ती का हो, चाहे आम का हो, चाहे किसी भी चीज़ का GI टैग हो, आप उसको याद रखना और मतलब उस क्वेश्चन पे आप ज़्यादा फोकस करना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो GI टैग देने की मंजूरी किसको, मिट्टी के खिलौने पर GI टैग किसने ले लिया, तमिलनाडु ने ले लिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने राज्य में विधान परिषद के गठन को मंजूरी दी है, ठीक है। देखिए विधान परिषद के गठन को मंजूरी दे दी है पश्चिमी बंगाल ने, ठीक है। तो पश्चिमी बंगाल ने अब विधान परिषद के गठन को मंजूरी दे दी है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। गुड लक, गुड स्टडी, थैंक यू सो मच।